हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दर्शन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 एवरेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज। यहाँ पर हमें 7 स्टूडेंट की जो वेट है ये हमें दी गई और उसमें से हमें क्या फाइंड करना है। देखो, व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। हमें जो 7 स्टूडेंट की बॉडी वेट देगी इसकी हमें जो एवरेज है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पर एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे और उसके डिवाइड बाय हमें 7 स्टूडेंट की बॉडी दी गई तो हम उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो पहला 54 प्लस 78 है प्लस 43 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 42 प्लस 75। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 7, सो इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, 441 डिवाइड बाय हम 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। सो 63 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्कोर। यहाँ पर हमें ये सेट दिया गया है स्कोर का, इसकी हमें एवरेज फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। ये हमें जितने भी नंबर दिए इन सबको ऐड करके हमें जितने नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 385 प्लस 441 प्लस 876 प्लस 221 प्लस 536 प्लस 46 प्लस 291 और प्लस 428 कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ये जितने नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड करना है। तो कितने नंबर दिए हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड बाय हम 8 करेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, 3224 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 403। सो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 403। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन आर। यहाँ पर हमें क्या है, जो 5 लोगों की हमें मंथली इनकम दी गई है। देखिए यहाँ पर ये हमें 5 लोगों की मंथली इनकम दी गई, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन। अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ही होता है। तो हमें यहाँ पर इसका एवरेज ही फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, एवरेज फाइंड करने के लिए हम पहले इन सबको ऐड कर देंगे और उसके बाद हमें जितने लोग दिए उनसे डिवाइड कर। तो पहले 1132 प्लस 1140, अब उसको प्लस 1144 प्लस 1136 प्लस 1148। अब इसके डिवाइड बाय हमें इसे 5 कर लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5700 डिवाइड बाय हम डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1140 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमें दिया गया है। देखिए
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। देखिए यहाँ पर अमोंग 5 पीपल विथ मंथली इनकम, यहाँ पर हमें 5 लोगों की जो मंथली इनकम है वो हमें दी गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी विल हैव इनकम लेस देन द मीन। इसका मतलब क्या होगा कि मीन से ये जो हमें 5 लोगों की मंथली इनकम दी गई, इनमें से कितने लोगों की इनकम ऐसी है जो मीन से छोटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड कर लेना है। देखिए अब इसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। और एवरेज फाइंड करने के लिए हमें इन सबको ऐड कर लेना है और उसके डिवाइड बाय हमें कितने लोग, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए पहले 15,000 प्लस 26,000 प्लस 16,000 प्लस 19,000 प्लस 50,000 करेंगे। अब इसको हमें 5 से डिवाइड कर लेना है। सो हमारा क्या हो जाएगा, 1,26,000 डिवाइड बाय हम 5 कर देंगे। सो हमारा मीन जो है वो आ जाएगा 25,200। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो मीन दिया है, मीन से कम हमें कितने लोगों की इनकम है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मीन कितना दिया है, 25,200 हमें मीन दिया है। तो पहले यहाँ पर हमें 15,000 इनकम दी है, ये भी मीन से छोटी है। तो एक तो ये आ जाएगी और दूसरी यहाँ पर 26,000 दी है, ये तो मीन से बड़ी है तो ये तो नहीं आएगी। अब तीसरी यहाँ पर हमें 16,000 दी गई है। जो 16,000 है वो 25,200 से छोटी है तो ये भी आ जाएगी। और ये हमें 19,000 दी है, ये भी छोटी है इसलिए ये भी आ जाएगी। और यहाँ पर हमें 50,000 दिए है, ये तो 25,200 से बड़ी है इसलिए ये नहीं आएगी। सो यहाँ पर मीन से छोटी हमारी इनकम कौन सी हो गई, 15,000, 16,000 एंड 19,000। इसका मतलब कि 3% की इनकम ऐसी है जो मीन से छोटी है। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 3 लोगों की इनकम जो है वो मीन से छोटी है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 numbers is 41.4, then the sum of this number। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर आंसर हमें यहाँ पर जो मीन है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एवरेज ही होता है, वो हमें 14.4 दिया है। और हमें नंबर ऑफ सम ऑफ दिस नंबर और हमें यहाँ पर जो n है वो हमें 15 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 51.4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 621। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 115 दिया गया। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ a प्लस b। हमें a प्लस b की जो एवरेज है वो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिए, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 115 हो जाएगा। તેથી यहाँ पर हम 25 को कॉमन ले लेंगे तो 25
ए प्लस बी इज इक्वल टू 115। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 115 डिवाइड बाय हम 25 करेंगे। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 4.6। ये हमें क्या मिल गया, ए और बी का सम मिल गया। अब हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाय, ये हमें दो नंबर्स दिए तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ए प्लस बी हमें यहाँ पर कितना मिला है, 4.6। तो 4.6 डिवाइड बाय हम 2 करेंगे, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2.3। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 2.3 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है, उसमें नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दिया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है। सो इसके पहले हमें यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले 3 डिवाइड बाय 5 करके हमें उसे 3 + 5 करके हमें उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें मिड वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मिड वैल्यू आ जाएगी 4। अब 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। 9 + 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, नहीं सॉरी, यहाँ पर 7 + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 7 14 + 16। सो यहाँ पर आ जाएगा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, और यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद 14। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है उसे लिख देंगे, 7 10 18 57 14 एंड 8। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 × 7 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। 6 × 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब 8 × हमें क्या 8 × 18 करना हो तो 144 हो जाएगा। अब 10 × हमें 57 करना है तो 570। अब 12 × हमें 14 करना है तो क्या हो जाएगा 168। अब 14 × हम 8 करेंगे तो 112। अब इन सब का सम कर लेते हैं। तो 28 + 60 + 144 + 570 + 168 + 112 168 + 112 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1082। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, जो ये एम्प्लॉयज़ दिया है उसका हमें सम कर लेना है। तो 7 + 10 + 18 + 57 + 14 + 8 करेंगे तो 114 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 114। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें इन दोनों इसको हमें इससे डिवाइड कर लेना है। तो देखिए 1082 डिवाइड बाय 114 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। देखिए the arithmetic mean of
mean of 0, 5, 4 and 3 is A, and that minus 1, 0, 1, 4, 3 is B, and 4 and 5, 4, 3 is C. देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो रिलेशन है, then the relation between A, B and C, हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आंसर पहले ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 5 + 4 + 3, इसके डिवाइड बाय कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, इसके डिवाइड बाय हम 4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 + 4 is 9, 9 + 3 मतलब कि 12, 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 + 0 + 1 + 5 + 4 + 3, इसके डिवाइड कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके डिवाइड हम 6 करेंगे तो -1, 1, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6, सो यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जाएगा 5 + 4 + 3 डिवाइड बाय 3, 5, 4, 9 + 3 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल 4। अब हम यहाँ पर इनका रेशो निकालते हैं, तो ए बी और सी तीनों का रेशो निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, 2, 4। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर 3, 2, 4, A, B, C is equal to 3 and 4, so option B is correct answer, option B। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कृणाल bought 65 books for 1015 and 50 books for 1020। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। इसका मतलब क्या हो कि हमें इसकी जो एवरेज प्राइस कृणाल ने बुक पर बुक कितनी पेड की है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए आंसर, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कृणाल ने टोटल कितनी बुक्स बाय की है। तो 65 + 50 बुक्स इज इक्वल टू 115 हो जाएगा। अब हम ये देख लेते कृणाल ने टोटल अमाउंट कितनी पे की है, तो 1050 + 1020 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2070। अब हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, जो हमारी टोटल अमाउंट है उसके डिवाइड बाय हम उसने टोटल बुक्स कितनी बाय की है ये कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इसे नीचे कर लेते। सो हमारा क्या हो जाएगा, 2070 डिवाइड बाय 115 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ x एंड y इज। इसका मतलब क्या होगा यार, देखिए आंसर पहले x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड बाय x एंड y का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय y। अब हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज हमारी क्या होता है, 1 डिवाइड बाय x + 1 डिवाइड बाय y और उसके डिवाइड बाय
2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा नीचे मिलते हैं। अभी से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, इसके डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देख अब इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2xy। सो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, देख लेते हैं यहाँ पर। इसे ऊपर कर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज x एंड y इफ वन नंबर इज x देन द अदर नंबर। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि देखिए आंसर हमें किसी भी दो नंबर की एवरेज दी गई है जो x एंड y है, एंड हमें पहला नंबर x दिया गया। तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा, वो ये हमें फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो z है। z मान के इसे हम सॉल्व करते हैं। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सम एंड उसके डिवाइड बाय टोटल, उसके डिवाइड बाय यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए तो टोटल 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज तो हमें दी ही गई x एंड y। अब पहला नंबर है x और दूसरा हमने मान लिए है यहाँ पर z, उसके डिवाइड बाय हम 2 कर देते, भी से सिंप्लीफाई करते। ये जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 2xy इज इक्वल टू x प्लस z हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z जो है वो हमारा दूसरा नंबर हम मान, z इज इक्वल टू हो जाएगा 2xy माइनस x। सो हमारा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 2xy माइनस x। हमें और देख लेते कौन सा ऑप्शन करें, ठीक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2xy माइनस x, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। देयर आर 5 बॉक्सेस इन कार्गो होल्ड, द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स की जो वेट है वो हमें 200 kg दी गई है। then the second box is 20% more than the weight of third box, whose weight is 25% more than the फर्स्ट बॉक्स। मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड बॉक्स की प्राइस है वो 20% थर्ड बॉक्स से ज़्यादा है। इन जो थर्ड बॉक्स की प्राइस है वो 25% फर्स्ट बॉक्स से ज़्यादा है। तो पहले हम थर्ड बॉक्स की प्राइस लिख लेते हैं। तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 25% इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब हम सेकंड बॉक्स की प्राइस निकाल सकते हैं जो 250 से 20% ज़्यादा है। सो 250, अब हम 250 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 50 मिलेगा। सो यहाँ पर इसमें 50 ऐड कर देंगे। सो सेकंड बॉक्स के जो वेट है वो 300 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या बोला है, फोर्थ बॉक्स 8 35 kg इज 30% लायर देन द फिफ्थ बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमें फोर्थ बॉक्स की जो हमें प्राइस दी गई, फोर्थ बॉक्स की जो वेट दी गई वो हमें यहाँ पर 35 kg दे दी है। जो हमें क्या बोला है कि जो 5 बॉक्स से 30%, जो फिफ्थ नंबर का बॉक्स है उससे 30% ये लेस है। तो ये कितनी हो गई, ये 70% होगी जो फिफ्थ नंबर का बॉक्स है उससे।
अभी यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 5th नंबर का बॉक्स है उसकी प्राइस जो है वो है x। तो फोर्थ की प्राइस क्या होगी, 350 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय हम क्या होगा 70%, 70 डिवाइड बाय 100, सो इज इक्वल टू सो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 500। ये हमें 5th बॉक्स की जो वेट है वो हमें यहाँ पर मिल गए। अभी से हम थोड़ा ऊपर कर देखिए, यहाँ पर पहले हमें फाइंड क्या करना है, द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द फोर हेवीएस्ट बॉक्स एंड द फोर लाइटेस्ट बॉक्स इज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चार सबसे ज़्यादा प्राइस है उसकी एवरेज निकालने और उसके बाद चार सबसे कम प्राइस है उसकी एवरेज निकालनी है और उन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पहले हम जो हाईएस्ट है उसकी निकाल लेते हैं। सो पहला आ जाएगा 500, उसके बाद आ जाएगा 300, उसके बाद आ जाएगा 250, यहाँ पर हमें 350 रह गया 350। तो पहले हम इन चारों का जो एवरेज है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहले 500, उसके बाद 350, उसके बाद 300 एंड उसके बाद 250, और उसको डिवाइड बाय हम 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 350। अब हम जो सबसे छोटी है उसके हम निकाल लेते हैं लोएस्ट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, उसके बाद कौन सा आएगा 250, उसके बाद आ जाएगा 300 एंड उसके बाद आ जाएगा 350। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों 500 हो गए और 6, सो 11 डिवाइड बाय 4 करेंगे, सो हमारा 275 ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा 275। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा 350 माइनस 275 कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आया जाएगा 75। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर 75। सो ऑप्शन सी इज सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अरुण's ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 but less than 72 kg. His brother does not agree with Arun. He thinks that Arun's weight is greater than 60 but less than 70. His mother's his weight cannot be greater than 68. If all of them are correct on their ratio, then estimation, then what is the average of different probably. यहाँ पर हमें क्या बोला है, देख ले। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अरुण की जो वेट है वो एक से, तो पहले हम अरुण के अकॉर्डिंग उसकी वेट क्या हो सकती है वो हम लिख। उसकी वेट क्या होनी चाहिए, 65 से बड़ी होनी चाहिए, सो 65 ग्रेटर देन x एंड 72 से छोटी होनी चाहिए। अब अरुण के ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो उसके ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या है, 60 से बड़ी होनी चाहिए और
70 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम उसकी मदर के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है वो हम लिख लें। उसकी मदर के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 68 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सॉरी 68 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 68 से छोटी ही रहनी चाहिए अरुण की हाइट। सो अरुण की हाइट क्या होगी, वो या तो 68 होगी या तो फिर 68 से छोटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं। अरुण की हाइट क्या है, 65 से बड़ी है, लेकिन 68 होनी चाहिए या तो 68 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पॉसिबल वेट क्या हो सकते हैं, एक तो 66 हो सकते हैं, 67 भी हो सकते हैं और 68 हो सकते हैं। 68 से तो बड़ी नहीं है और ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 65 बोल दिया और यहाँ पर 70 है, लेकिन यहाँ पर 68 से बड़ी तो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबल जो उनकी वेट है वो यहाँ पर हो जाएगी 66, 67 एंड 68। अब हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज इज इक्वल टू 66 प्लस 67 प्लस 68, इसके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 201 डिवाइड बाय 3। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 67 kg। यहाँ पर देख लेते हैं जो कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। देखिए यहाँ पर आंसर जो 20 नंबर है उसकी एवरेज हमें दी गई है इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। इस तरह से हम x20 तक हो जाएंगे। तो इसकी जो हमें एवरेज दी गई है वो हमें 0 दी गई है। देखिए यहाँ पर उसके बाद हमें क्या बोला, एट द हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट। तो मतलब क्या हो कि मैक्सिमम नंबर, ये जो हमें x1 प्लस x2 ये से हमें 20 नंबर्स दिए गए, इनमें से कितने नंबर मैक्सिमम वैसे हो सकते हैं जो 0 से बड़े हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे हम x20 तक जाएंगे। तो इसका एवरेज जो है 20 नंबर का वो हमें 0 दिया गया। इसका मतलब क्या हो कि ये 20 नंबर का जो सम है वो भी 0 होगा। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 इस तरह से हम अगर x90 तक गए और हमें जो भी नंबर मिला पॉजिटिव, वही नंबर अगर x20 हमें दिया है और वो नेगेटिव साइन में, तो यहाँ पर इनका सम जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम 0 से जो ग्रेटर देन नंबर है वो हमें कितने मिल गए, हमें 19 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो सब 0 से बड़े हो सकते हैं 19 नंबर। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। देखो, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज। इसका मतलब क्या है कि हमें जो पहले 10 इवन नंबर है उसका हमें मीन फाइंड करना है। तो पहले 10 इवन नंबर कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18,
एंड 20। अब इसका हमें मीन फाइंड कर लेना है। तो देखिए मीन इज इक्वल टू एवरेज ही होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब इसको हम ये हमें 10 नंबर दिए गए, सो 10 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 10, सो 11। सो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इज। देखें इसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं। आंसर हमें जो 11 नेचुरल नंबर है उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इसका मतलब एवरेज ही होता है, तो हमें एवरेज ही फाइंड कर लेना है। लेकिन फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज हम किस तरह से फाइंड करें? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अब इसको हम जो है वो 11 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 11। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6.0। सो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर हमें क्या करना है, जो 6 है एंड जो 34 है इसके बीच में जो नंबर आते हैं और उसमें भी क्या कंडीशन है, वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। ये से जो नंबर है उसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? देख लीजिए, पहला तो 10 आ जाएगा, वो 5 से डिवाइड है। और उसके बाद 15 20 25 एंड 30। अब 35 नहीं आएगा क्योंकि वो तो 34 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। तो इन सब का हम एवरेज फाइंड करना है। तो 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और उसके डिवाइड बाई 5 करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 20। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम इसी की तरह से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हो कि हमें 3 के जो पहले 5 मल्टीपल है, सो क्या हो उसका हमें एवरेज फाइंड कर लेना है। तो देखिए किस तरह, जो पहला मल्टीपल है वो तो 3 का 3 × 1 करेंगे, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 एंड 3 × 5। और अब इसका हमें एवरेज फाइंड करना। तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 6, 3 9 हो जाएगा, 3 × 4 12 एंड 3 × 5 15। अब इनका हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइड बाई 5, सो 45 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 9। सो हमारा
सो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। देखिए यहाँ पर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आंसर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर वो होता क्या है। तो प्राइम नंबर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या वो अपने खुद से डिवाइड होगा। एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है। या तो ये इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट जो 9 प्राइम नंबर है उसका हमें एवरेज निकालना। तो पहले हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। तो पहला हमारा 2 हो जाएगा, 2। उसके बाद हमारा हो जाएगा 3, उसके बाद 5, 7, 11, उसके बाद 13, 14, 15 नहीं आएंगे क्योंकि वो तो 15 भी 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद 17, उसके बाद 19 एंड उसके बाद 23। देख लेते हैं कितने नंबर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 नंबर हो गए। अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना। तो एवरेज के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 9 कर देंगे। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, इसके डिवाइड बाय हम 9 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 100 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 1/9। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। अ स्टूडेंट was asked to find arithmetic mean of the number। यहाँ पर हमें इन्हें नंबर दिए गए हैं 3, 11, 7। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। We found the mean is 12। मीन भी हमें दे दे। What should be the number in place of x। देखें इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आंसर। यहाँ पर हमें जो मीन है वो हमें दे दिया है 12 और यहाँ पर कितने नंबर दिए हम देख लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला तो 3, उसके बाद 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, उसके बाद 17, 21, 14 एंड उसके बाद हमें जो लास्ट है वो हमें x दिया है। तो हमें ये जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये पहले कितने नंबर है देख लें, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 टोटल नंबर हमें n इज इक्वल टू हमें बाद 12 दे दिए हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर इसके डिवाइड बाय ये हमें कितने नंबर दिए इसके डिवाइड बाय हमें जो टोटल नंबर दिए होते वो हमें कर देने हैं। तो सो यहाँ पर मीन हमें दे दिया गया 12 और यहाँ पर अब हम इसका सम कर लेंगे 3 + 11 + 7। ये सम एक सक ये जो सब है इसका हमें सम लिख देना है और उसके डिवाइड बाय हमें टोटल 12 नंबर दे दिए गए हैं। सो यहाँ पर हमें 12 दिए। सो देखिए पहले यहाँ पर हम इसका सम कलेक्शन कितना
3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x। देखिए 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14। सो यहाँ पर इन सब का सम कितना हो जाएगा 137 प्लस x। अब देखें यहाँ पर मीन इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पर हमें सम हो जाए उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो बार इज इक्वल टू 137 प्लस x डिवाइड बाय 12। 144 is equal to 137 plus x. So x is equal to 144 minus 137 करेंगे। सो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। देखिए यहाँ पर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है आंसर, जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के तीनों के जो मार्क्स है, तीनों के टोटल जो मार्क्स है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, वो 120 केमिस्ट्री से ज़्यादा है। जो केमिस्ट्री के मार्क्स है उससे 120 मोर है। देखिए यहाँ पर हमने बोला है कि 120 मोर। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। हमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एवरेज कितने मार्क है, ये मार्क्स कितने आए हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 120 प्लस केमिस्ट्री। यहाँ पर देखिए दोनों साइड केमिस्ट्री है तो इसे हम कट कर लेते हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 120 मार्क्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या हमारा फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, और यहाँ पर हमें 2 सब्जेक्ट दिए इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू हमें 120 गिवन है, 120 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 मार्क्स। सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 60 मार्क्स। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटेजर्स। देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट जो 100 पॉजिटिव इंटेजर्स है उसका हमें सम फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देख लीजिए, n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ करके हम पहले इसका सम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर n हमें दिया गया है 100। सो 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो हमारा हो जाएगा 50। अब हमें क्या बोला है, हमें इसके एवरेज फाइंड करनी। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं पहले।
हमें एवरेज फाइंड कर लेना है। तो देखें यहाँ पर एवरेज इज इक्वल टू टोटल जो हमारा सम हमें मिला है उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर हमें कर देना है। सो यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50.5 हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। तो देखिए यहाँ पर इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 एंड 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका हमें जो एवरेज है वो निकालना है। तो 1 और 100 के बीच में ऑड नंबर किस तरह से हो जाए। पहला तो 1 है, उसके बाद 3, 5, 7 इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में 99 आ जाएगा, क्योंकि 100 जो है वो तो इवन नंबर है, तो ये तो नहीं आएगा। तो हमें मालूम है कि 1 से 100 के बीच में जो 50 नंबर्स है वो इवन होते हैं एंड 50 नंबर्स ऑड होते हैं। तो हमारा यहाँ पर एन कितना बन जाएगा, एन 50 बन जाएगा। अब अभी यहाँ पर हमें देखें, हमें यहाँ पर ये सीरीज़ कैसे दी गई है कि 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो दो का है, यहाँ पर भी 2 का है, सभी में 2 का डिफरेंस आ जाएगा। सो हमारा डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वो 1 हो जाएगा। सो देखिए हम अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके पहले इसका सम फाइंड कर लेते हैं ये 50 नंबर्स का। तो देखिए यहाँ पर n डिवाइड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करके इसका सम फाइंड कर लेते हैं। पहले इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देखिए 50 डिवाइड बाय 2 2a हमें यहाँ पर 1 दिया है, 50 माइनस 1 तो d यहाँ पर हमें 2 का डिफरेंस दे दिया गया है। तो 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमें a1 दिए हैं तो वो तो 2 ही रहेगा। 50 माइनस 1 इज 49, यहाँ पर 2, देखो यहाँ पर ऐड है, इसे ऐड कर देना है। सो हमारा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। ये हमें सम मिल गया है 50 नंबर्स का। तो अब हम इसके ऊपर से एवरेज फाइंड कर दें। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए उसका टोटल सम उसके डिवाइड बाय उतने नंबर्स कर दो। तो ये हमें सम यहाँ पर मिल गया है 2500। अब हमें कितने नंबर्स का वो नंबर्स का फाइंड करना है, तो 50 नंबर्स का, तो उसके डिवाइड बाय हम 50 कर देंगे। सो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया। अब 250 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 50। देख लेते हैं अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी 50 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। देखिए, in a family the average age of father and a mother is 35 years and the average age of father, mother and only son is 27 years। यानी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ सन। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर
पहले हमें फादर, द एवरेज ऑफ फादर एंड मदर, उसकी दोनों की एवरेज इसके लिए, इसलिए इसके डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। वो हमें कितनी दे गई है 35। सो फादर प्लस मदर, इसकी ये जो 2 है वो यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों की एज क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, द एवरेज एज ऑफ फादर प्लस मदर एंड ओनली वन सन है जो है उसकी एवरेज, उन ये तीनों की एवरेज है, इसलिए इसके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। वो हमें क्या दी गई है 27 ईयर्स। सो 27 मल्टीप्लाई बाय हम 3 यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फादर मदर एंड सन, इन तीनों की एवरेज का सम हमारे पास क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे। सो यहाँ पर हमें 81 हो जाएगा इन तीनों का। अब हमें क्या करना है, हमें जो सन है उसकी एज कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पर फादर प्लस मदर इज इक्वल टू हमें 70 दे दिया है, तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा 70 प्लस सन की एज इज इक्वल टू 81। सो सन की एज कितनी हो जाएगी 81 माइनस 70 इज इक्वल टू 11 जो है वो हमारे हो जाएगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, द एवरेज ऑफ x1 x2 एंड x3 इज 14। तो देखिए यहाँ पर आंसर, द एवरेज ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज डिवाइड बाय हम 3 कर देंगे, क्योंकि ये एवरेज दी गई इज इक्वल टू हमें 14 दे दिया है। एंड यहाँ पर दूसरा क्या पर विद द सम ऑफ x2 एंड x3 इज 30। यहाँ पर हमें x2 प्लस x3 जो है वो हमें 30 दे दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें x1 है, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें फाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय हम 3 कर देंगे। ये जो यहाँ पर हमें 3 दिया है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाए, सो 42 हो जाएगा। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हमें 30 दे दिया है। इसको हमें इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस 30 इज इक्वल टू 42। x1 इज इक्वल टू 42 माइनस 30। जो x1 हमारा मिल जाएगा हमें 12। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया गया है, द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 एंड x4 इज 16। यहाँ पर पहले हम इसे लिख लेते हैं आंसर में, एवरेज x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 16 दे दी गई है। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब इसके डिवाइड बाय हमें 4 नंबर दे दिए गए, तो यहाँ पर 4 कर लेंगे इज इक्वल टू 16। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हमारा क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय ये जो 4
जो 4 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 64। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड करना है। अभी यहाँ बोला हाफ ऑफ द सम ऑफ x2 x3 x4 इज 23। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या क्या बोला है, हाफ ऑफ द सम x2 प्लस x3 एंड प्लस x4, इसका हाफ मतलब कि इसका आधा, सो इसके डिवाइड में 2 कर देंगे। ये हमें यहाँ पर दे दिया गया है, कितना दिया गया 23 इज इक्वल टू 23। तो इसका फुल सम क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम ये। सो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 46। अब हमें क्या फाइंड करना है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1। अब हमें x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 46 दे दिया गया है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे x2 प्लस x3 प्लस x4 में। सो यहाँ पर इक्वेशन कौन सा आ जाएगा, x1। अब x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू हम यहाँ पर रख देंगे 46 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू 64 माइनस 46, हमारा आंसर हो जाएगा 18। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।